हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो हमने कल तक देखा था कि हाउ IUPAC नॉमेनक्लेचर वर्क्स। उसमें हमने 3 स्टेप्स देखे थे ऑलरेडी। नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ द PFG, नंबर 2 सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट चेन, नंबर 3 नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन, और चौथा हमारा स्टेप चल रहा है दैट इज नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं बोल रहा हूँ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉट पेरेंट। नेमिंग हम सबको करते, राइट। अब नेमिंग में हमने कई सारे रूल्स देखने शुरू किए हैं। पहला रूल हमने देखा नेमिंग में क्या होता है कि IUPAC नेम में प्रीफिक्स प्रीफिक्स रूट वर्ड और सफिक्स रहता है, और प्रीफिक्स में क्या क्या रहता है, सफिक्स में क्या क्या रहता है, ये भी हमने देखा था। अगर आपको चाहिए तो एक बार मैं लिख लेता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से IUPAC नेम रहता है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड एंड सफिक्स। प्रीफिक्स में भी दो होते हैं, प्राइमरी, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद प्राइमरी। सफिक्स में भी दो होते हैं, यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स, दूसरा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी में जो लिखते हैं हम वो सब्स्टिट्यूएंट्स लिखते हैं IUPAC नाम में। यहाँ पे अगर पेरेंट साइक्लिक है तो साइक्लो लिखा जाता है। रूट वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट लिखे जाते हैं। पेरेंट के अंदर कितने कार्बन एटम है, 8 है तो ऑक्ट, 4 है तो ब्यूट, ऐसा होता है। सफिक्स में ये जो है ये वो अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है, और उनकी पोजीशन कहाँ पर है ये दिखाता है। और सेकेंडरी में हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिख लेते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके लिए है। उसके बाद हमने देखा था कि prefixes like iso, neo are considered to be the part of the substituent, but secondary, tertiary are not considered to be part of the name of the substituent. इसका हमने एग्जाम्पल भी देखा था। इसके बाद अब हमको देखना है, चलिए लिखिए तीसरा सी रूल फॉर रिपीटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फॉर रिपीटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट frequency indicators are used. Frequency indicators are used. देखिए उसमें लिखिए, ये सी रूल हो गया, उसमें नंबर 1 लिखिए फॉर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, फॉर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट ऐसा लिखिए। फिर नोट्स ठीक तरीके से लिखे हुए होने चाहिए आपके। फॉर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आर यूज्ड, लिखिए चलिए। और सेकंड लिखिए फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, लिखना है मेरे साथ ही लिखना है। फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स दिस, ट्रिस और टेट्राकिस, ये काफी रोचक है, ठीक है। दिस, ट्रिस और टेट्राकिस, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर यूज करते हैं। डरना नहीं है, पहले एग्जांपल लेने दो, बाद में समझेगा। मेरे एग्जांपल्स आपको सब कुछ समझा देते हैं, जल्दबाजी किसी बात में करनी नहीं है। चलिए तो एग्जांपल जो नोट्स में है वही लेता हूं मैं, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं कि नोट्स के अंदर का ले लो। इस तरीके से आपका कोई कंपाउंड है, तो ऑफकोर्स आपकी जो पेरेंट चेन है ये है लेंथिएस्ट, क्योंकि इसमें कोई PFG नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो सिर्फ लेंथ को ही इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तो आपके ये सब्स्टिट्यूएंट है, आपको सब्स्टिट्यूएंट का महत्व देना है, तो उधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7। चलिए IUPAC नेम में सबसे पहले होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, राइट। प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब क्या, उसमें सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, ये पूरे के पूरे सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी है। अब अगर आप देखोगे तो ये ब्रोमो 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 है। अब ये 3 ब्रोमो है ना, तो इसीलिए 3 को यहाँ पे ट्राई ब्रोमो लिखा जाता है।
विदाउट स्पेस, स्पेस नहीं होता। और ये मिथाइल, मिथाइल 2 है तो इसको लिखेंगे डाई मिथाइल, ठीक है ना, 2 है इसलिए डाई, 3 है इसलिए उधर ट्राई, 4 होते तो टेट्रा, ऐसे। चलिए अब इसके आगे हमको लिखना है इनका नाम। तो इन दोनों में से आगे कौन है? देखिए, फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर इज नॉट पार्ट ऑफ द नेम, ये आपको याद रखना है। दिस इज ऑल्सो नॉट द पार्ट ऑफ नेम। तो यहाँ इसकी शुरुआत यहाँ से होगी, इसकी शुरुआत यम से होगी। फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर इज नॉट पार्ट ऑफ द नेम, हम अगले रूल में देखेंगे। तो सिंपल इसका नाम होगा, कितने कितने 1 2 3 तीन जगहों पर है ब्रोमीन, इसलिए इसको ऐसे लिखते, देखिए 1, 2, 3, अलग से नहीं, 1 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, ऐसे नहीं, 1, 2, 3 ट्राई ब्रोमो। समझ रहा है ना? पहला वर्ड कैपिटल, क्या पहला अल्फाबेट कैपिटल है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इंग्लिश ऑफ कोर्स। उसके बाद देखिए, नंबर खत्म होने के बाद 2 नंबर के बीच कॉमा होता है, नंबर खत्म होने के बाद ये हाइफन होता है। अब अल्फाबेट खत्म होने पर जब नंबर आ गया तो फिर से हाइफन होगा। अब मिथाइल ग्रुप 4 और 5 नंबर पर है तो इसको लिखेंगे 4, 5, फिर से डैश, डाई मिथाइल। इसको कैपिटल नहीं लिखना है क्योंकि हो गया ये कैपिटल। अब ये कंटिन्यूअस नेम है, डाई मिथाइल। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट होने के बाद साइक्लो लगाते हैं, लेकिन ये साइक्लिक है क्या, पेरेंट साइक्लिक नहीं है, तो साइक्लो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब 7 कार्बन है तो इसको हम लिखेंगे हेप्ट, रूट वर्ड हेप्ट। और यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो सिंपली एन लिखेंगे, ANE। अब ये हो गया आपका सेकंड प्राइमरी सफिक्स। अब सेकेंडरी सफिक्स PFG के लिए होता है, लेकिन इसमें PFG है ही नहीं। लेकिन मुझे ये रूल बताना है किसके लिए, कि सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है ये, क्योंकि ब्रांचिंग को ब्रांचिंग नहीं है तो इनके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब यूज किया जाता है, यही मुझको बताना है। चलिए पॉज करके ये एग्जांपल लिख लीजिए। अब दूसरे रूल को, इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाले रूल को समझने के लिए ये एग्जांपल कंसीडर करो। चलो पेरेंट, इसमें सबसे पहले PFG कौन है इसको आइडेंटिफाई करो, कम ऑन, कीटोन, यस, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। तो सिंपल सी बात है, आपका जो पेरेंट है वो सीधा चला ये, ठीक है। समझ रहा है ना, ये सब कुछ बहुत ही आसानी से समझा रहा हूँ, उतने आसानी से समझ लेना है और दिमाग में पूरी चीजें जानी चाहिए। तो इसको नंबरिंग आप लेफ्ट से दे सकते हो, राइट से, क्योंकि PFG को दोनों तरफ से उतना ही वेटेज है। इसके बाद मुझे इंपॉर्टेंस देना होगा सब्स्टिट्यूएंट को। अगर सब्स्टिट्यूएंट को देखोगे तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये 1 2 3 4 5 आ रहा है, इधर से देखोगे तो 1 2 3 ही आ रहा है, तो कम यहाँ से आ रहा है। अगर देखोगे आप तो पूरा सेट भी निकाल सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे 3 4 5 6 यानी 3,6,6 आ रहा है, तो ये छोटा ही है, राइट। अगर इधर से दोगे तो 1 2 3 4 5, शुरू ही 5 से हो रहा है तो सेट बड़ा है, तो हमको इधर से नंबरिंग करनी होगी। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको देखना है कि ये सब्स्टिट्यूएंट, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये है ये ब्रांच, और इस ब्रांच के ऊपर ये ब्रांच है, इसलिए ये है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट और सेम तरीके के हैं, ये भी वही है, ये भी वही है और ये भी वही है, तीनों के तीनों सेम है। तो हम इन तीनों को एक जगह लिख सकते हैं, 1 2 3। कहां कहां पर है वो, तीसरे कार्बन पर और 6 कार्बन पर दोनों। तो 3 पर ये और 6 पर 2 है, इसलिए हमको इसको 6,6 ऐसा 2 बार लिखना पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर 2 बार वही है। अब ये 3 बार है तो इसको हम ट्राई नहीं यूज करेंगे, ट्रिस यूज करेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के लिए ट्रिस होता है, तो ये कैपिटल ट्रिस। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम ब्रैकेट में लिखा जाता है और यहाँ पे कोई डैश नहीं करना है, डैश हमेशा नंबर और अल्फाबेट के बीच में होता है, नंबर और अल्फाबेट के बीच में, ठीक है, ओके। ट्रिस, अब इसका नाम क्या है, इसका नाम, अब
कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम देने के लिए उसकी भी नंबरिंग करनी पड़ेगी, और आपको पता है कि नंबरिंग कहाँ से होती है कॉम्प्लेक्स की, मैंने बताया था, इट स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू द पेरेंट। सो यहाँ से 1 2, तो एक नंबर पर कॉम्प्लेक्स के एक नंबर पर ब्रोमीन ग्रुप है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 1 ब्रोमो। ब्रैकेट के अंदर का जो पहला वर्ड है उसको कैपिटल लिखते हैं, और ये जो ब्रैकेट है इसलिए इसके और इसके बीच में कोई डैश नहीं होता, क्योंकि ये पहले शुरुआत ब्रैकेट से हुई है, यहाँ पे डैश नहीं लगाना। सो दिस इज 1 ब्रोमो, और ये जो है 2 कार्बन वाला, और ये खुद अकेला इंडिपेंडेंट इथेन मॉलिक्यूल नहीं है, 2 कार्बन को हम इथेन बोलते हैं, राइट, लेकिन ये अगर अकेला हो तो, लेकिन ये जब किसी को ब्रांच की तरह काम करता है तो इथेन नहीं, वो रेडिकल की तरह काम करता है, और इसको हमको लिखना पड़ता है इथाइल। क्या लिखना पड़ता है? इथाइल। सो दिस इज 1 ब्रोमो इथाइल, राइट। तो ये हो गए आपके पूरे के पूरे सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के बाद है साइक्लो, लेकिन साइक्लो लिखने की जरूरत नहीं, ये पेरेंट कोई साइक्लिक नहीं। उसके बाद है रूट वर्ड, 10 कार्बन से इसलिए डेक। रूट वर्ड के बाद है एन इन वाई एन। देखिए सब्स्टिट्यूएंट, साइक्लो, रूट वर्ड, एन इन वाई एन और पीएफजी। सब्स्टिट्यूएंट, साइक्लो, रूट वर्ड, एन इन वाई एन, पीएफजी। सब्स्टिट्यूएंट, साइक्लो, रूट वर्ड, एन इन वाई एन, पीएफजी। ये याद होना चाहिए, पूरा रटा हुआ। तो इधर कोई ये तो सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है, इसलिए अल्केन है, तो एन यूज करेंगे। उसके बाद पीएफजी, देखिए पीएफजी 2 जगहों पर, 2 और 9। सो 2,9, और पीएफजी भी 2 बार है, इसलिए इसको ओन नहीं लिखेंगे, इसको 2 बार लिखने के लिए इसको भी हम डाई लिखेंगे। सो डाई ओन, कीटोन के लिए सफिक्स ओन है, और ये 2 बार इसलिए डाई ओन। और इधर एक कंसोनेंट है और ये वॉवेल है, तो इसको हम कैंसिल नहीं करेंगे, जब दोनों तरफ वॉवेल आता है तभी हम कैंसिल करेंगे। सो डी और ई इसको कैंसिल नहीं करना है, बात खत्म। चलिए इस एग्जाम्पल को भी लिख लो। तो चलिए नोट लिख लीजिए यहाँ पे। नोट, फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स आर नॉट considered in alphabetical ordering. Frequency indicators are not considered in alphabetical ordering. चलिए अब रूल डी, ABCD, हम नेमिंग देख रहे हैं आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीएफजी, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, उसके बाद नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, उसके बाद नेमिंग ऑफ कंपाउंड। नेमिंग ऑफ कंपाउंड में रूल ABC 3 हो गए, अब ये डी चल रहा है, राइट। अब रूल डी यहां पे लिखो, रूल फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नेम स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट लेटर इन ब्रैकेट। For complex substituent name starts from first letter in bracket, और ब्रैकेट में लिख लो एक बार, इट में बी डाई, ट्राई, टेट्रा, इट में बी डाई, ट्राई, टेट्रा। ठीक है, इसको समझने के लिए हम और एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए 12 कार्बन निकाल लीजिए, मेरे साथ ही निकाल लीजिए। 12 कार्बन निकाल लो। उसके बाद तीसरे कार्बन के ऊपर, फिर चौथे कार्बन के ऊपर, फिर 7वें कार्बन के ऊपर, फिर 8वें कार्बन के ऊपर, ओके। अब ठीक से देखो, ऑफ कोर्स अगर आप नंबरिंग देखेंगे यहाँ पे पीएफजी वगैरह कुछ नहीं है, सो डायरेक्टली यहाँ पर
PFG डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो जो सबसे ज़्यादा लंबी है वो पेरेंट है, ये है आपकी पेरेंट। इसको नंबरिंग ऑफकोर्स यहाँ से करनी होगी क्योंकि सब्सटीट्यूएंट को कम से कम नंबर आना चाहिए, तो इधर से आ रहा है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कंपाउंड को लिखने के बाद अब ध्यान से इधर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब इनके नाम देखो, ये जो सब्सटीट्यूएंट है डायरेक्टली है इथाइल, तो ये भी इथाइल है, तो ये दोनों मिला के हो गए आपके 2 इथाइल यानी डाई इथाइल, स्पेस नहीं होता। अब ये है कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट, देख लो ब्रांच है ये और ब्रांच के ऊपर ब्रांचेस है, तो इसको नंबरिंग देने के लिए हमको इधर से शुरू नहीं करना है, भले ही सब्सटीट्यूएंट को छोटा नंबर आता हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट में नंबरिंग वहां से करनी है उस कार्बन से जो कि डायरेक्टली इस मेन पेरेंट चेन को अटैच है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम देयर 1 2 3। वैसे ही इसका सेम है, ये दोनों सेम है राइट, तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं। सो 2 और 3 दो जगहों पर फ्लोरो है यहाँ पे, सो 2, 3 2 फ्लोरो है, इसलिए डाइफ्लोरो। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम ब्रैकेट के अंदर होता है, इसलिए हम इसे कैपिटल में लिखेंगे डाई फ्लोरो 2, 3 डाइफ्लोरो। उसके बाद और 1 2 3 है, इसलिए प्रोपाइल, लेकिन ये रेडिकल है ब्रांच है इसलिए प्रोपाइल, प्रोपेन नहीं। और ये कितनी बार है, ऐसा 1 बार 2 बार, 2 बार है इसलिए इसको हम बिस लिखते हैं, बिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, दिस गाय इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, और ये है सिंपल। अब इसके नाम की शुरुआत यहां से, ये इसका फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर, दिस इज द फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर, मतलब वो कितनी बार इथाइल ग्रुप आया है ये दिखाता है पेरेंट के ऊपर। एंड स्टार्टिंग ऑफ नेम यहां से, ठीक है, नेम की स्टार्टिंग। लेकिन यहां पे ये है फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर, दिस इज फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर। ओ, इस नाम की स्टार्टिंग यहां पे, ये फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर फ्लोरो का है, लेकिन इस पूरे कॉम्प्लेक्स का नहीं है वो, इसीलिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम शुरू ही होता है इस डी से, ऐसा माना जाता है राइट। ये डाई इसका फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर नहीं है इस पूरे का, लेकिन ये डाई इसका फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है। सो समझना है, ब्रैकेट के अंदर के फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर उनको नाम का पार्ट समझा जाता है। सो दिस इज, सो नेम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, यहां से नेम स्टार्ट होता है इसका डी से। सो द फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स इनसाइड द ब्रैकेट आर पार्ट ऑफ द नेम, but the main frequency indicator is not part of the name, so this is not part of the name. This is part of name. तो इसका नाम ई से शुरू हुआ, इसका नाम डी से शुरू हुआ, ना कि एफ से। तो इस पूरे का नाम लिखते वक्त हम लिखेंगे पहले इसको, क्योंकि ये डी से शुरुआत। सो इस पूरे का नाम क्या होगा, मैं ऊपर लिख लेता हूं, बिस 2, 3 डाइफ्लोरो प्रोपाइल, बिस 2, 3 डाइफ्लोरो प्रोपाइल। उसके बाद 4, 3 ये बिस, ओके ये बिस है, लेकिन कौन से नंबर पर है, 8 और 7। पहले छोटा है उसको लिखते 7, 8 डैश। फिर ये दोनों 3 और 4 पर है, सो 3, 4 डाइइथाइल। ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट, सभी सब्स्टिट्यूएंट हो गया। उसके बाद होता है साइक्लो, लेकिन ये साइक्लिक नहीं, सब्स्टिट्यूएंट साइक्लो रूट वर्ड एनिन वायनी पीएफजी, सब्स्टिट्यूएंट साइक्लो रूट वर्ड एनिन वायनी पीएफजी।
तो सब्स्टिट्यूट हो गया। अब साइक्लो तो नहीं है, रूट वर्ड कितने कार्बन का है 12, तो इसको बोलते हैं डो डेक। अब एन इन वाई एन मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो सिंपल है एन लिखेंगे, और पीएफजी नहीं है तो उसका तो कोई सवाल ही नहीं होता। चलिए पॉज करके इसको ठीक तरीके से लिख लीजिए। आगे वाले रूल्स अगले वीडियो में देखेंगे।